दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर एक ऐसी डील से जुड़ी है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रही है। इस कारण तुर्की देश बुरी तरह आग में जल रहा है, क्योंकि 1996 के ईयू तुर्की कस्टम्स यूनियन की वजह से भारतीय सामान यूरोप के रास्ते लगभग ड्यूटी फ्री तुर्की में घुस जाएगा। लेकिन तुर्की के सामान को भारत में वैसी छूट नहीं मिल पाएगी, यानी भारत अब एक तरफा खेल खेलेगा। इसी कारण तुर्की का मीडिया चीख रहा है और बोल रहा है कि ये तुर्की के लिए नया खतरा है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर, केमिकल सेक्टर्स में भारतीय सामान सस्ता और मजबूत बन गया है, जिससे तुर्की की पूरी सेक्टर्स इंडस्ट्री खत्म हो सकती है, जिससे वहां के छोटे और बड़े व्यापारी डरे हुए हैं। और इस सब का कारण है भारत और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसी वजह से हजारों मील दूर तुर्की में गुस्सा और बेचैनी छाई हुई है। तुर्की का मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी और नीति निर्माता सब इस डील को लेकर खफा हैं, क्योंकि ये डील तुर्की के लिए एक बड़ा झटका बन गई है। तो चलिए इस पूरे मामले को सरल और दमदार तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत ने हाल ही में जनवरी 2026 में यूरोपीय यूनियन ने 20 साल से ज्यादा चली बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता फाइनल कर लिया, जिससे भारत से यूरोप जाने वाले सामान पर 97 टैरिफ लाइंस पर तुरंत या कुछ सालों में 0 ड्यूटी मिलेगी, जिससे अनुमान है कि 2032 तक यूरोप का भारत में एक्सपोर्ट 2 गुना हो जाएगा। दोनों तरफ ट्रेड बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत के लिए ये एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक जीत साबित होगी। लेकिन यहीं से तुर्की की मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि असल वजह है 1996 का वो पुराना समझौता यूरोपीय यूनियन और तुर्की के बीच, कस्टम्स यूनियन। इस समझौते के तहत तुर्की यूरोप के साथ मिलकर काम करता है। जब यूरोप किसी तीसरे देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उस देश का सामान यूरोप के रास्ते तुर्की में बिना ड्यूटी के घुस सकता है। तुर्की को भी यूरोप के एक्सटर्नल टैरिफ फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तुर्की को उस तीसरे देश से वैसी ही छूट नहीं मिलती, यानी एक तरफा खेल। इसी वजह से ये पूरा व्यापार साफ तौर पर भारत और यूरोप के फायदे में चला गया है। यही कारण है कि तुर्की में इस डील को लेकर डर, गुस्सा और नाराजगी तीनों एक साथ देखने को मिल रही है। तुर्की के मीडिया में इस समझौते को एक नए खतरे के रूप में बताया जा रहा है। मिलियत जैसे बड़े अखबार लिख रहे हैं कि ये डील तुर्की के विदेशी व्यापार को और ज्यादा उलझा देगी। इसका सीधा दबाव तुर्की की इंडस्ट्री पर पड़ेगा, खासतौर पर टेक्सटाइल, स्टील, ऑटोमोटिव, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत के पास सस्ती लेकिन कुशल लेबर है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है और एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। यही ताकत अब तुर्की के घरेलू उद्योगों के लिए सीधी चुनौती बन गई है। तुर्की को डर है कि यूरोप की सप्लाई चेन में जो उसकी मजबूत जगह थी वो अब कमजोर हो जाएगी। भारतीय प्रोडक्ट्स यूरोप के रास्ते सस्ते और आसानी से पहुंचेंगे, जिससे तुर्की का बाजार हिस्सा कम होने लगेगा। सबसे ज्यादा चिंता छोटे और मझोले व्यापारियों को है, क्योंकि उनके पास नुकसान झेलने के लिए बड़े संसाधन नहीं है। यूरोप के खरीदार अब ये पूछने लगे हैं कि क्या हम यही सामान भारत से ले सकते हैं। कुछ सौदे तो पहले ही भारत को मिल चुके हैं, क्योंकि ड्यूटी हटने से माल 10 से 15% तक सस्ता पड़ रहा है। ये मामला सिर्फ पैसे और व्यापार तक सीमित नहीं है। राजनीतिक तनाव ने इस आग में और घी डाल दिया है। भारत और तुर्की के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन, ड्रोन और हथियारों की मदद ने दोनों देशों के बीच दूरी और बढ़ा दी थी। अब ये ट्रेड डील तुर्की को सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक झटका भी लग रही है। दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है और तुर्की को लग रहा है कि वो पीछे छूटता जा रहा है। तुर्की के पास भारत के साथ अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई आसान रास्ता भी नहीं है। नियम इस तरह बन चुके हैं कि खेल तुर्की के खिलाफ जाता दिख रहा है। इसी वजह से तुर्की में अब पुराने कस्टम्स यूनियन को अपडेट और मॉडर्न बनाने की मांग तेज हो गई है। वहां की बिजनेस कम्युनिटी खुलकर कह रही है कि मौजूदा व्यवस्था असमान है। यूरोप नए नए समझौते कर लेता है, लेकिन तुर्की को फैसलों में शामिल ही नहीं किया जाता। इसका नतीजा ये है कि तुर्की के ट्रकों पर कोटा लगता है, वीजा की दिक्कतें होती हैं, लॉजिस्टिक्स महंगा पड़ता है और मुकाबले की ताकत धीरे धीरे घटती जा रही है। तुर्की का करीब 41% एक्सपोर्ट और 32% इम्पोर्ट यूरोप पर निर्भर है। इसके बावजूद जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो तुर्की को कमरे से बाहर रखा जाता है। ये सौतेला व्यवहार अब पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगा है। तुर्की के एक्सपोर्टर्स असेंबली के प्रमुख जैसे लोग खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि भारत की उत्पादन क्षमता उनके कई सेक्टर्स को बाजार से बाहर कर सकती है। सोशल मीडिया पर तुर्की की आम जनता इसे भारत की कूटनीतिक जीत मान रही है, जहां बिना ज्यादा शोर शराबे के भारत ने बाजी मार ली। दोस्तों, ये डील भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत को करीब $50 अरब तक का फायदा हो सकता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूरोप के सहयोग से भारत आने वाले समय में ग्रीन स्टील जैसे नए बाजारों में मजबूत पकड़ बना सकता है। लेकिन तुर्की के लिए ये एक साफ चेतावनी है कि अगर पुराने समझौते को अपडेट नहीं किया गया तो उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की यूरोप पर दबाव बनाकर बदलाव करवा पाएगा, या फिर भारतीय सामान तुर्की के बाजार में और मजबूत होता चला जाएगा। फिलहाल तुर्की का मीडिया पूरी तरह बौखलाया हुआ है और हर दिन इस मुद्दे पर नए नए लेख सामने आ रहे हैं। ये पूरी कहानी बताती है कि आज के दौर में ट्रेड सिर्फ व्यापार नहीं रह गया है, बल्कि ये असर, दबदबा और वैश्विक संतुलन का खेल बन चुका है। भारत ने एक ही कदम में कई बड़े निशाने साध लिए हैं। आगे क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। नई अपडेट्स आती रहेंगी और हम आपको सबसे पहले जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।